हेलो बच्चों, लर्न विद एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में द्विघात समीकरण जिसमें एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे। 4.1 में देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। 4.1 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्या अपन को बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले अपन देखो क्या दी गई कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 x माइनस 3 है। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अपन जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो a अक्ष, तो अक्ष की जगह क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ये अपना। तो देखो रखते हैं अपन a का स्क्वायर, तो अक्ष का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए और बी, तो अक्ष इंटू एक बराबर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका होगा माइनस का 6। अब देखो अक्ष स्क्वायर हो गया प्लस, अब अपन एक को एक बार रख दे, ये देख लो 2x और 2 से गुणा 2x, तो 2x हो जाएगा, तो 2x। फिर देखो अपने पास क्या बच रहा है यहाँ 2x, एक किसका ये प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। फिर देखो प्लस का एक का स्क्वायर क्या होता है एक स्क्वायर होगा, और ये माइनस का है तो इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 6, और इक्वल में क्या है 0। अब देखो x का स्क्वायर, अब 2x प्लस का है 2x माइनस का कितना हो गया 0, भाई कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 और 1 7 इक्वल में 0। अब क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, इसकी अधिकतम घात तो कितनी है 2 है। अपन देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में क्या हो 0 हो, और जिसमें ए बी और सी क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अचर होना चाहिए। ए बी और सी क्या होना चाहिए अचर होना चाहिए, जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 किसी इनफिनिटी कोई भी वैल्यू होनी चाहिए। देखो अगर आप इसमें है ना एक की जगह तो क्या है देखो एक्स स्क्वायर है प्लस, अगर 0 अपन बी की जगह 0 रख दे प्लस 0 एक्स और प्लस सी इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो प्लस सी इक्वल 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या ये द्विघात समीकरण है। क्यों है, इसकी अधिकतम घात 2 है तो क्या होगा द्विघात समीकरण है। तो अगर यही क्वेश्चन अपना दिया है देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल में 0 है, तो ये क्या द्विघात समीकरण है ना। इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यह है द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखते हैं अपन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल माइनस का 2 और 3 माइनस x। अब देखो अब क्या करेंगे अपन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे ऐसा लिख दिया इक्वल में, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस 2 को माइनस का 2 है और माइनस का x है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2x। अब देखो अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर, अब सेम चर वाले एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का 2x है, अब माइनस का 2x इधर लाएंगे किसका हो जाएगा भाई प्लस का 2x है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो गया, इक्वल में क्या है इक्वल में भी नहीं है अभी, ये माइनस का 6 इधर लिख देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, और इक्वल में क्या बचा 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का 2 और माइनस का 2 तो प्लस माइनस का क्या होंगे 4x हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 4x और देखो प्लस का 6 इक्वल में क्या कर दिया 0। तो यह क्या है बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है, कि बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात 2 है, तो यह अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन थर्ड वाला क्वेश्चन देखो कि x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल में है x माइनस 1 और x माइनस 3। अब देखो अपन क्या करते हैं इसमें
अक्स को है ना एक अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और अक्स को 1 से करेंगे, फिर -2 को अक्स से करेंगे और -2 को 1 से करेंगे। ऐसा इसको करेंगे तो करके देखते हैं। सबसे पहले तो अक्स को अक्स से किया तो कितना हो गया अक्स स्क्वायर, फिर अक्स को 1 से किया तो अक्स, अब 2 को -2 को अक्स से करेंगे तो -2 अक्स, और -2 को 1 से करेंगे तो किसका हो जाएगा -2 इक्वल। अब इसको करेंगे अक्स से फिर -3 से, तो देखो अक्स स्क्वायर अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का प्लस और माइनस कितना होगा देखो, फिर अक्स को करेंगे अपन 3 से तो कितना हो गया 3 अक्स, किसका होगा वो भी -3 अक्स। ये अक्स +3 है, क्या दिया गया +3, तो किसका होगा ये प्लस का है ये भी प्लस का, तो 3 अक्स हो जाएगा प्लस का 3 अक्स। फिर देखो अक्स को है अक्स को कर दिया, अब माइनस को करेंगे, -1 को अक्स से करेंगे तो माइनस का अक्स हो जाएगा, और -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो अक्स स्क्वायर, फिर देखो माइनस का 2 अक्स में से 1 अक्स जाएगा, कितना बचेगा माइनस का अक्स और माइनस का 2 इक्वल अक्स स्क्वायर। अब देखो 3 अक्स और माइनस अक्स जाएगा, कितना बचेगा माइनस प्लस का 2 अक्स हो जाएगा और माइनस का 3। अब अक्स स्क्वायर प्लस का है और अक्स स्क्वायर ये भी इक्वल में है प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो अक्स स्क्वायर और प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, वैसे भी 0 हो जाएगा। फिर देखो इधर क्या बचा माइनस का अक्स बच गया, फिर इधर माइनस का अक्स इधर है, अब 2 अक्स किसका है प्लस का, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 2 अक्स प्लस का -2 अक्स, फिर क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 अक्स इधर लिया है, फिर यहाँ कौन सी संख्या बची -2 और -3 है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा +3 और इक्वल में क्या बचेगा इधर 0। अब देखो 2 अक्स माइनस का है और 1 अक्स किसका है ये भी माइनस का है, तो माइनस का क्या आ गया 3 अक्स और प्लस का क्या है कि 3 में से 2 जाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा 1 इक्वल में क्या है 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसकी अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो देखो चर की अधिकतम घात 1 है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें अगला। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है पाई में अक्स -3 और 2 अक्स +1 इक्वल में है अक्स और अक्स +5। अब देखो अपन को इसको क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करने, इसको इससे कर देंगे, तो करते हैं देखो 2 अक्स और अक्स तो क्या हो गया 2 अक्स स्क्वायर, 2 अक्स स्क्वायर और अक्स को करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा प्लस का अक्स, फिर 3 को करेंगे 2 अक्स स्क्वायर से 2 अक्स से, तो 3 दूनी 6 तो माइनस का होगा माइनस का 6 अक्स, फिर देखो 3 को करेंगे 1 से तो माइनस का 3 इक्वल में इसको अक्स से करेंगे तो अक्स स्क्वायर और 5 अक्स प्लस का 5 अक्स। अब देखो 2 अक्स स्क्वायर ये अक्स स्क्वायर किसका है प्लस का है, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का अक्स स्क्वायर, फिर देखो 6 अक्स में से 1 अक्स जाएगा, कितना बचेगा भाई माइनस का 5 अक्स, भाई माइनस का 6 अक्स में से घटाएंगे 1 प्लस का तो माइनस का 5 अक्स। अब देखो 5 अक्स ये यहाँ किसका है प्लस का, इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का 5 अक्स, फिर इधर क्या बचा माइनस का 3 और इधर इक्वल में क्या बचेगा 0। अब देखो 2 अक्स स्क्वायर में से 1 अक्स जाएगा, कितना बचेगा अक्स स्क्वायर माइनस का 5 अक्स और माइनस का 5 अक्स तो माइनस का 10 अक्स, फिर देखो माइनस का 3 इक्वल में है 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना, तो अतः यहाँ बहुपद की घात 2 है, यहाँ बहुपद की घात क्या है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ बहुपद की घात कितनी है 2 है, तो क्या हो गया यह द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 2 अक्स माइनस का 1, चलो लिखते हैं कि 2 अक्स माइनस का 1 और अक्स -3 इक्वल में है अक्स +5 और अक्स -1। अब देखो इसको सोल्व करते हैं अपन।
कि 2x से -1, सबसे पहले 2x को इससे करेंगे मल्टीप्लाई और इसको इससे करेंगे, फिर 1 को इससे करेंगे और 1 को इससे करेंगे। देखो करते हैं, 2x स्क्वायर, x और x को करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2 को करेंगे -3 से, तो माइनस का क्या होगा 6x, माइनस का 6x, फिर देखो x और इंटू माइनस का 1, तो क्या होगा माइनस का x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 3। अब इक्वल में देखो x को करेंगे x से तो x स्क्वायर और x को करेंगे -1 से तो माइनस का x, फिर देखो 5 को x से करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 5x, फिर 5 को करेंगे माइनस का 1 से, माइनस का 1 से किया तो माइनस का 5। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 7x, सब उससे पहले अपन x स्क्वायर किसका है प्लस का है, तो इधर लाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया 6x और x 7x, फिर देखो 5x है और माइनस का x है तो 4x हो गया किसका प्लस का, और इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का इधर क्या है 3, प्लस का 3 और प्लस का माइनस का है 5, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा प्लस का 5 और इक्वल में क्या बचेगा इधर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से 1x जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा और 7x माइनस का है 4x किसका है माइनस का, तो माइनस का 11x हो जाएगा और 5 और 3 कितना होता है प्लस का 8 और इक्वल में 0 आता है। क्या ये द्विघात समीकरण है इसका? हाँ, मतलब इसका द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, 2 है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे इसमें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब देखो इसको ऐसे ऐसा लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2a और b। अब देखो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब देखो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर इधर क्या बचा 3x और माइनस का 4x इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 1 है इधर और माइनस का 4 है इधर लाएंगे किसका हो जाएगा भाई प्लस का 4 है इधर लाएंगे किसका माइनस का 4 और इक्वल में 0। अब देखो 3x और 4x कितना हो गया 7x और 4 माइनस का में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 और इक्वल में क्या है 0। तो ये क्या है इसकी अधिकतम घात तो 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो यह है द्विघात समीकरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि x प्लस 2 की घात 3 है इक्वल में है 2x और x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखो a प्लस बी का क्यूब की क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, देखो a की घात क्यूब प्लस b की घात 3 प्लस 3a और b 3a स्क्वायर और b प्लस 3ab का स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। अब अपन a प्लस b का क्यूब हो रही है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो देखो क्या करते हैं 1 की क्यूब तो x की घात क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 इंटू x स्क्वायर हो गया इंटू 2 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 2। अब 2 है 2x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x की घात क्यूब और माइनस का 2x। अब देखो x की घात 3 प्लस 2 की घात क्यूब क्या होता है 8 प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस
प्लस का कर दिया 3, 4 हो गया, 4 3 12x, 12x इक्वल में 2x की घात 3 माइनस का 2x है। अब देखो x की घात 3, अब 2x की घात 3 है, ये इधर लाएंगे, किसमें जाएगा, माइनस का 2x की घात 3 और प्लस का 6x और प्लस का 12x, प्लस का 12x और प्लस का ये माइनस का 2x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2x, फिर क्या बचा 8, ये 8 इधर लिख दिया और इक्वल में क्या कुछ है 0। अब देखो 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का बचेगा x की घात 3 प्लस 6x प्लस 6x प्लस 12x और 2x कितना हो गया 14x प्लस 8 और इक्वल में कर दिया 0। तो क्या इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ये अधिकतम घात कितनी है इसकी, ये 6x स्क्वायर है, यहाँ कितना है 6x स्क्वायर है। देखो इसकी अधिकतम घात 6x स्क्वायर, तो इसकी अधिकतम घात x की अधिकतम घात 3 है, 3 है, तो यह क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो x की घात क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात क्यूब। अब की बार देखो क्या है फॉर्मूला कि a माइनस बी की क्यूब है, तो क्या लगाएंगे, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें देखो सबसे पहले लिखेंगे x की घात क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 कर दिया इक्वल में। अब इसको फॉर्मूला खोलेंगे तो देखो x की घात क्यूब माइनस 2 की घात क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। एक्स की घात क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स की घात क्यूब माइनस 2 की घात क्यूब क्या होता है 8 माइनस का 8 प्लस माइनस का 8 और माइनस का देखो 3 दूनी 6 तो माइनस का 6 स्क्वायर हो गया प्लस 4 4 3 12 तो 12 एक्स इक्वल में कर दिया 0। इक्वल में क्या है 0। अब देखो एक्स की घात क्यूब और एक्स की घात क्यूब कैंसिल हो गया। देखो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर ये माइनस का 6 स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस का 6 स्क्वायर। फिर देखो माइनस का एक्स इधर है ये माइनस का एक्स और माइनस का क्या है ये प्लस का 12 इधर लाएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर देखो प्लस का 1 और ये देखो माइनस का 8 इधर लाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा और इक्वल में 0। अब देखो 6 स्क्वायर में से 4 एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का एक्स तो माइनस का 13 एक्स प्लस 8 1 9 इक्वल में 0। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो यह बहुपद की घात क्या है इसमें 2 है। तो यहां देखो यहां बहुपद की घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले वाला देखो पढ़ो आपकी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले माना एक आयताकार भूखंड है तो माना देखो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई अपन ने आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान ली अपन ने अक्ष और देखो लंबाई क्या मानेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई की क्या है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई क्या है चौड़ाई तो यह है और लंबाई
लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से दो गुने, तो चौड़ाई से दो गुने से एक अधिक कर दी, चौड़ाई से दो गुने से एक अधिक है। क्वेश्चन में दिया गया है कि चौड़ाई से दो गुने से एक अधिक है, ये माना अपन ने, और ये क्वेश्चन में दिया गया कि चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितना है, चौड़ाई तो देखो लंबाई कितना है इसमें, लंबाई अक्ष और दो अक्ष प्लस एक, भाई लंबाई इंटू चौड़ाई कर दी अपने, भाई चौड़ाई है अक्ष और लंबाई क्या है 2 अक्ष प्लस एक, इक्वल में कर, इक्वल में क्या है देखो कि इसका भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, 528 कर दिया। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष बराबर 528, तो देखो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष, ये 528 किसमें है, प्लस में, इधर लाएंगे तो 528 माइनस का, और इक्वल में क्या बचेगा 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है ना, अपन को द्विघात समीकरण को रूप में निरूपित करना है, तो कर लिया अपन ने कि आता है, देखो क्या लिखेंगे, आता है आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई याद करने के लिए समीकरण क्या है कि 2 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस का 528 और इक्वल में क्या होगा 0। ये क्या है, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो माना है, सबसे पहले पूर्णांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मानेंगे, माना पहला पूर्णांक वो भी धनात्मक है तो अक्ष हो गया, और दूसरा पूर्णांक एक पूर्णांक अक्ष माना, तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। एक पूर्णांक अक्ष है तो दूसरा अपन ने मान लिया अक्ष प्लस एक कर दिया। अब देखो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार उनका गुणनफल कितना है 306 है, तो देखो पहला पूर्णांक अक्ष है और दूसरा पूर्णांक अक्ष प्लस एक, तो उनका गुणनफल कितना हो गया 306 क्वेश्चन में दिया गया। तो देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष बराबर 306, तो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष 306 किसका है, प्लस का, इधर भेजेंगे तो माइनस का 306 और इक्वल में कर दिया 0। तो देखो पूर्णांक को ज्ञात करने का समीकरण क्या है कि अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष माइनस का 306 और इक्वल में 0। यह है पूर्णांक ज्ञात करने का समीकरण है, ज्ञात करने का समीकरण है। अपन को क्वेश्चन में इतना ही पूछा कि समीकरण बताना है। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रोहन की माँ उसके 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो माना, क्या माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु अपने मान ली अक्ष, फिर देखो रोहन की माँ की आयु क्या है, रोहन की माँ की आयु, रोहन के माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु से 26 वर्ष बड़ी है तो अक्ष प्लस 26। अब देखो 3 साल बाद उसकी आयु वर्षों का गुणनफल, अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद देखते हैं, तो 3 साल बाद उसकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो देखो अक्ष प्लस 3 और अक्ष प्लस 26 और कितना वर्ष बाद 3 वर्ष बाद प्लस 3 इक्वल में क्या है 360। अब देखो अक्ष प्लस 3, तो अक्ष प्लस 3 और अक्ष प्लस 26 प्लस 3 कितना होता है 29, 29 बराबर 360। अब देखो अपन, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो अक्ष का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 29 अक्ष
29 अक्ष, अब 3 को अक्ष क्या करेंगे तो प्लस का 3 अक्ष 29 इंटू 3 कितना होता है 87, तो प्लस का 87 बराबर 360। अब देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 29 अक्ष और 3 अक्ष कितना हो गया 32 अक्ष प्लस 87 बराबर में क्या है 360। अब देखो अपन अक्ष स्क्वायर, अब 32 अक्ष प्लस का 32 अक्ष, अब 360 में से माइनस का है 300 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और 87 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो एक बार और कर लेते हैं, स्टेप लिख देते हैं कि प्लस का 87 और प्लस का इधर लाएंगे तो किसका माइनस का 360 और इक्वल में 0। फिर देखो अक्ष स्क्वायर प्लस 32 अक्ष 32 अक्ष है 32 अक्ष प्लस 32 अक्ष, अब क्या बचेगा माइनस का बचेगा, देखो क्यों बचेगा, देखो 32 अक्ष 360 में से 87 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 273 और इक्वल में 0। अब देखो रोहन की आयु का ज्ञात करने का समीकरण क्या निकला अपने पास, समीकरण निकला देखो कि अक्ष स्क्वायर प्लस 32 अक्ष माइनस का 273 इक्वल में क्या है 0। ये क्या अपने पास समीकरण आ गई। आज के लिए अपना इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।